दिल्ली में आज निकाय चुनावों के लिए मतदान। एमसीडी चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया शुरू। सभी 250 वार्डों के लिए हो रहा है मतदान। एमसीडी चुनाव में इस बार 1,45,00,000 वोटर होंगे शामिल। 1,349 उम्मीदवारों की किस्मत। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को बना दिया गया मतदान केंद्र। सोमवार को भी बंद रहेंगे स्कूल्स। एमसीडी चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। मतदान में सुरक्षा के लिए जमीन और आसमान में निगरानी। 60 ड्रोन कैमरों की तैनाती। मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वोट देने के लिए सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंचे 85 साल के एक बुजुर्ग। चिराग, दिल्ली में सुबह से मतदान के लिए कतार में लगे लोगों में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कांग्रेस नेता अजय माकन ने किया मतदान। पत्नी भी साथ रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए मतदान की अपील की। कहा, मतदान जरूरी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मतदाताओं से की अपील। कहा, दिल्ली को साफ रखने के लिए करें मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए थम गया प्रचार। सोमवार को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम दौर के लिए वोटिंग कल। 93 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट्स। 8 दिसंबर को गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने दिखाया दमखम। खंबात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की रैली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फतेहपुर हिम्मतनगर में किया रोड शो। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने भी दिखाया दम। जिग्नेश मेवाणी रोड शो करके जन समर्थन उन्होंने मांगा। गुजरात के खेड़ा में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। बोले, मोदी द्वारा लाया गया गुजरात मॉडल आज पूरे देश में मशहूर। योगी ने कहा कि मोदी की नेतृत्व क्षमता के कारण दुनिया भर में भारत को हुआ लोकप्रिय। G20 की अध्यक्षता का मिलना इसका सबूत। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व दुनिया के 29 देशों को G20 के देशों की अध्यक्षता मोदी जी को सौंपी गई है, जिनका दुनिया के सीमित संसाधनों पर अधिकार है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़े गौरव की बात भारतवासी के लिए क्या हो सकती है। गुजरात के पाटन में स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। बोली, भारत देश टूटा नहीं, जो उसको जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। टूटा है, टूटा हुआ है आपका देश? नहीं ना, तो देश टूटा नहीं है, उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस ढूंढो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। और कांग्रेस ढूंढो यात्रा यहाँ पर भी निकालनी पड़ेगी 8 दिसंबर के बाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिया घोटालों की सरकार का नाम। आला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, शिक्षा का क्लासरूम घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, घोटाले पे घोटाला। मेरा सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी से यह भी है कि आप जब रात को सोते हैं तो क्या आपको चैन से नींद भी आती है? अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को दिल्ली का लालू करार दिया। बोले, लालू ने चारा घोटाले में जानवरों का चारा खाया तो यहां केजरीवाल मजदूरों का हक खा गए। ये दिल्ली का लालू मॉडल है। वहां चारा खाया, यहां मजदूरों का हक खाया। लालू का नया मॉडल नए तरीके से केजरीवाल जी लेकर आए। वो चारे तक सीमित है, मजदूरों को लूटने का काम भी केजरीवाल जी ने किया है। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में भी थम गया उपचुनाव प्रचार का शोर। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने लगाया पूरा जोर। उत्तर प्रदेश में गदौला, खतौली और रामपुर विधानसभा सीट के लिए होगा उपचुनाव। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए थम गया प्रचार। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को नतीजे।
आखिरी दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में की जनसभाएं, डिंपल की जीत का दावा। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है मैनपुरी लोकसभा सीट। खतौली और रामपुर में रद्द हुई थी विधायक की सदस्यता। उत्तर प्रदेश में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। चुनाव आयुक्त से इस पर संज्ञान लेने को कहा। जयंत चौधरी के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने खतौली में शाम 5 बजे के बाद किया प्रचार, जबकि कल शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश में प्रचार पर रोक लगा दी गई थी। रामपुर में प्रचार के दौरान जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया मोगैम्बो। आजम खान, अब्दुल्ला आजम भी उस वक्त मंच पर मौजूद थे। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बरसे आजम खान का तंज। कहा, वजीर आला साहब से हमने मांगा था वक्त, हमारा दर्द सुन लो साहब, हम भी एक हिंदुस्तानी हैं लेकिन नहीं सुना। वाराणसी पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी ही पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताने के मुद्दे पर मुस्कुरा उठे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार कहा। मीडिया ने जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक से इस पर टिप्पणी ली तो पाठक जी ने उसका हंस के जवाब दिया। इतना नहीं, ब्रजेश पाठक को जयराम रमेश सिंधिया को गद्दार बताने वाले बयान का इतना खुश नजर आए कि यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि जयराम रमेश की जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई है। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मिले। रिफाइनरी के समर्थन और विरोधी राज के सामने रखा अपना अपना पक्ष, मांगा समर्थन। हाजीपुर के आरजेडी एमएलसी रामबली ने कराई अपनी सरकार की फजीहत। शराबबंदी वाले राज्य में कहा, बिहार में शराब भगवान की तरह है, दिखता कहीं नहीं, मिलता सब जगह। जैसे भगवान दिखते नहीं है लेकिन भगवान सब जगह है, इसी तरह से शराब ऐसी चीज बन गई है कि जो दिखता कहीं नहीं है। वैशाली जिले में जहरीली शराब से हुई 3 मौतों पर बोले आरजेडी एमएलसी रामबली, मरना जीना तो चलता रहता है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में गिरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कलवा कुंतला कविता। हैदराबाद में कविता के समर्थन में लगे पोस्टर्स। पोस्टर पर कविता को बताया गया डॉक्टर ऑफ फाइटर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने उपचुनाव में किया बीजेपी की जीत का दावा। बोले, हर हाल में दिखे खिलेगा कमल, सपा भी इस सच्चाई से वाकिफ। उत्तर प्रदेश में रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। पुलिस अफसरों पर लगाया पक्षपातपूर्ण बर्ताव का आरोप। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया का मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना। बोले, भगवंत मान ने चुनावी फायदा लेने के लिए किया है गोल्डी बरार की गिरफ्तारी और पंजाब लाने का दावा। दिल्ली में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक, पार्टी की रणनीति को लेकर मंथन। 6 दिसंबर की सुबह अजमेर शरीफ जाएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जोरों पर तैयारियां।